नमस्ते, जय हिंद, वंदे मातरम। आज हम लोग देखेंगे कि संस्कृत सिलेबस में क्या क्या पूछता है। ठीक, संस्कृत में जानेंगे। संस्कृत दो भाग में बटा हुआ है। एक पहला क्या है, व्याकरण। दूसरा क्या है, टेक्स्ट बुक। एक है व्याकरण, दूसरा क्या है, टेक्स्ट बुक। व्याकरण से जो पूछता है टोटल कितना नंबर का, 64। टोटल कितना नंबर का, 64 नंबर का। और टेक्स्ट बुक से कितना नंबर का पूछता है, 46 नंबर का। व्याकरण से 64 और टेक्स्ट बुक से कितना, 46। 64 में से हम लोग को कितना बनाना होगा, 60। कितना बनाना होगा, 60। और टेक्स्ट बुक से कितना बनाना होगा, 40। संस्कृत व्याकरण दो भाग, संस्कृत दो भाग में बटा है। पहला क्या है, व्याकरण। दूसरा क्या है, टेक्स्ट बुक। टेक्स्ट व्याकरण से पूछता है कितना अंक का, 64 अंक का। जबकि इसमें बनाना कितना होता है हम लोग को, टेक्स्ट बुक जितने भी क्लास का होता है, जो भी बोर्ड का होता है, सबका क्या होता है, अलग अलग। क्लास का भी क्या होता है, अलग अलग होता है। ठीक ना। व्याकरण से सबसे ज़्यादा पूछता है, व्याकरण से पूछेगा 60 अंक का, 64 अंक का। 64 अंक में से हमको बनाना कितना होता है, 60 अंक का। जबकि टेक्स्ट बुक से 46 अंक पूछता है, जिसमें कि बनाना कितना होता है, 40। यानी इसमें एक्स्ट्रा कितना पूछा है, 6 अंक। और इसमें एक्स्ट्रा कितना पूछा है, 4 अंक। यानी जो टोटल जो एग्ज़ाम होगा उसमें से हमको 10 अंक एक्स्ट्रा दिया जाएगा। कितना अंक, 10 अंक। कितना अंक, 10 अंक। और ये जो 60 और 40 कुल मिलाकर कितना हो गया, 100 अंक। कितना हो गया, 100। और इसको बनाना होता है 3 घंटा 15 मिनट में। कितना, 3 घंटा 15 मिनट। 3 घंटा, कुल अंक कितना हो गया, 100। बनाना कितना होता है, 3 घंटा 15 मिनट। ये जो 15 मिनट दिया गया है, ये क्या है, एक्स्ट्रा दिया गया है। क्या है, एक्स्ट्रा। 15 मिनट एक्स्ट्रा। ठीक ना। और 3 मिनट, 3 घंटा जो है, ये 3 घंटा में हमको क्या करना होगा, बनाना होगा। क्या करना होगा, बनाना होगा। ठीक, चलो देखो, संस्कृत व्याकरण जो है ना, अगर जब हम संस्कृत व्याकरण, जैसे मान लो कि कोई भी सब्जेक्ट है, उसमें व्याकरण नहीं पढ़ाया जाता है। ठीक ना। जितने भी सब्जेक्ट है, जैसे मैथ क्या हो गया, सब्जेक्ट। मैथ क्या है, सब्जेक्ट। साइंस क्या हो गया, सब्जेक्ट। जितने भी एसएसटी क्या है, ये भी क्या है, सब्जेक्ट। लेकिन संस्कृत लैंग्वेज है। संस्कृत क्या है, लैंग्वेज। इंग्लिश भी क्या होता है, लैंग्वेज। हिंदी भी क्या है, लैंग्वेज। और लैंग्वेज पढ़ने के लिए सबसे इंपॉर्टेंट क्या आ जाता है, व्याकरण। क्या आ जाता है, व्याकरण, जिसको हम क्या बोलते हैं, ग्रामर। क्या बोलते हैं, ग्रामर। और ग्रामर ही सबसे इंपॉर्टेंट होता है। ठीक ना। हर सब्जेक्ट का ग्रामर अलग अलग होता है। और जितने भी भारत में जितना भी बोर्ड है, सबका ग्रामर सेम होता है लगभग में। जैसे संस्कृत का, जितने भी स्टेट में संस्कृत चलता होगा, उसका ग्रामर क्या होगा, सेम होगा। ग्रामर नहीं बदलता है। बदलता क्या है, तो टेक्स्ट बुक। टेक्स्ट बुक हर बोर्ड का क्या होता है, पर्सनल अपना होता है। लेकिन ग्रामर जो होता है ना, जो व्याकरण होता है, सबका सेम ही होता है। ठीक ना। उसे कोई भी अपना सकता है। ठीक ना। जैसे अगर जब इसको अपना भाषा में हम समझेंगे तो एक ले लेते हैं क्या, पत्नी। क्या ले लेते हैं, पत्नी। दूसरा क्या हो जाएगा, साली। क्या हो जाएगा, साली। ये व्याकरण जो है ना, साली के भांति है। कोई भी आएगा अपना लेगा। ठीक ना। लेकिन पत्नी क्या होता है, फिक्स हो जाता है। पत्नी होता है ना, फिक्स। लेकिन साली फिक्स होता है ना, भैया का भी साली, हमरा भी साली। ठीक ना। कभी ऐसा बोलता है कि भैया का पत्नी हमरा पत्नी, मार कर भगा देगा। ठीक ना। तो वही बात है। तो व्याकरण को हम मान सकते हैं क्या, साली। व्याकरण को क्या मान सकते हैं, साली। जबकि टेक्स्ट बुक की किसके भांति है, पत्नी तो फिक्स हो गया, लेकिन साली फिक्स होता है। तो कोई भी बोर्ड आकर इस साली को अपना सकता है, चाहे वो बिहार बोर्ड हो या सेंट्रल बोर्ड हो, झारखंड बोर्ड हो या अदर्स कोई भी बोर्ड हो, इसको आकर अपना सकता है। तो ये क्या है, व्याकरण। ठीक ना। तो हम जो आगे पढ़ने वाले हैं, तो ये व्याकरण सबसे इंपॉर्टेंट है। देखो, व्याकरण से कितना पूछता है, 60 अंक का। कितना अंक का, 60। तो सबसे ज़्यादा जो हमको मेहनत करना होगा, किस में करना होगा, व्याकरण में। किस में, व्याकरण में। उसके बाद कितना, टेक्स्ट बुक। कितना, किस में, टेक्स्ट बुक। चलो देखो, इसमें पाठ्यक्रम में सबसे पहले जो पूछा जाएगा, पाठ्यक्रम 4 भाग में बटा होता है। खंड क, खंड उस ख, खंड ग और खंड अंग। जो खंड क होता है, उसमें पूछता है अपठित अबोधनम। यानी इसको हम बोल सकते हैं अपठित गद्यांश। ठीक ना। कुछ उसमें लिखा हुआ रहेगा, किसी के बारे में लिखा हुआ रहेगा। जैसे मान लो कि हम किसी व्यक्ति का एग्जाम्पल ले लेते हैं। जैसे मान लो हमारा अस्माकम ग्राम, वहाँ दिया रहेगा, गांव के बारे में लिखा हुआ रहेगा। और उसी से आपको क्या करना, प्रश्न को छांट छांट कर पूछेगा और उसी से जवाब देना है। और ये पूछता है कितना अंक का, 13 अंक का। कितना अंक का पूछता है, 13 अंक का। खंड ख रचनात्मक कार्यक्रम। खंड ख क्या होता है, रचनात्मक कार्यक्रम। और ये पूछता है कितना नंबर का, तो 15। कितना,
15। खंड क कितना नंबर का? 15। उसके बाद खंड ग अनुप्रयुक्त व्याकरण, और इसी में जुड़ा क्या रहता? अनुवाद। अनुप्रयुक्त व्याकरण अनुवाद जो पूछता है 6 नंबर में, कितना? 6 नंबर। और बाकी जो सब्जेक्ट ऑब्जेक्टिव रहता है वो कितना नंबर का होता? 26। 26 और 6 मिलाकर कितना होता? 32 अंक। यानी ये अनुप्रयुक्त व्याकरण एवं अनुवाद से कितना नंबर का पूछता है? तो 32 नंबर का। कितना नंबर का? 32। उसके बाद पूछता है खंड ख में क्या? पठित अबोधनम, यानी तुम्हारा जो क्या है? टेक्स्ट बुक। क्या पूछता है? टेक्स्ट बुक। टेक्स्ट बुक से पूछता है कितना नंबर का? 40 अंक का। कितना अंक का? 40 अंक का। कितना अंक का? 40 अंक का। तो इसके बारे में डिटेल्स है, यहाँ देखते हैं। खंड क पहला क्या है? खंड क अपठित गद्यांश। इसमें क्या होगा कि तुमको 150 से 200 शब्दों का एक संस्कृत गद्यांश लिखा हुआ रहेगा। कितना से? 150 से 200 शब्दों का संस्कृत गद्यांश। इसी से तुमसे प्रश्न पूछेगा और उसका कहेगा एक पद में या नहीं तो पूर्ण पद में उत्तर दे। एक पद में या नहीं तो पूर्ण पद में उत्तर दे। इसी में तुमको पहचान करने के लिए देगा विशेष क्या है, विशेषण क्या है, संबंध, कर्ता, क्रिया, पर्या मतलब सीधा शब्द, उल्टा, विलोम, जो भी है शब्दों का क्या करना होता है? पहचान करना होता है। और ये टोटल कितना अंक का होता है? 13। और इसके लिए दिया जाता है कितना मिनट? 30 मिनट। कितना मिनट? 30 मिनट। देखो इसमें जो प्रश्न रहेगा 2 ही रहेगा। प्रश्न कितना? 2। और इसमें एक्स्ट्रा रहता अथवा में दिया हुआ, ठीक है। जैसे मान लो कि कोई एक प्रश्न है, क प्रश्न है, ऊपर में एकदम पूरा डिटेल से किसके बारे में दिया हुआ? तो मोदी जी के बारे में। किसके बारे में दिया हुआ? मोदी जी के बारे में। तो क में दिया है मोदी जी के बारे में। अब इसी से जुड़ा हुआ नीचे में प्रश्न पूछेगा, यह है अपठित गद्यांश, मतलब मोदी के बारे में लिखा है और तुमसे सवाल पूछेगा कि मोदी का जन्म कहाँ हुआ। ऊपर में उसी का डिटेल दिया, मोदी का जन्म गुजरात के बरनगर में हुआ है। अब नीचे में वही पूछेगा कि मोदी का जन्म कहाँ हुआ है, तुमको आंसर देना है यहीं से। एक पद में पूछेगा तो एक पद में, और पूर्ण पद में पूछेगा तो पूर्ण पद में, ठीक है ना। इसी में रहता अथवा में क्या? अथवा। जैसे ऊपर में है मोदी के बारे में, अथवा में किसी और के बारे में। जैसे मान लो कि दे दिया यहाँ पे क्या? जो बाइडन के बारे में। किसके बारे में? जो बाइडन। अब जो बाइडन से जुड़ा हुआ ऊपर में गद्यांश कितना? 150 से 200 शब्दों में लिखा हुआ है। अब उसी से जुड़ा हुआ तुमसे क्या करेगा? प्रश्न। और नहीं तो इसी में तुमसे क्या पूछ लेगा? इसमें विशेष क्या है, विशेषण क्या है, संबंध क्या है, कर्ता क्या है, क्रिया क्या है, ये सब हम लोग अभी आगे पढ़ेंगे। और ये सब किसके अंतर्गत आता है? तो व्याकरण के अंतर्गत। किसके अंतर्गत? व्याकरण के अंतर्गत। तो ये जो पूछेगा कितने अंक में पूछता है? 13 अंक में। और इसके लिए समय कितना दिया जाता है? 30 मिनट्स का। कितना 30 मिनट्स का। कितना? 30। दूसरा जो होता है खंड रचनात्मक कार्यक्रम। दूसरा क्या होता है? रचनात्मक कार्यक्रम। और ये कितने अंक का पूछेगा? 15। कितना अंक का? 15। रचनात्मक कार्यक्रम में कितना अंक का पूछेगा? 15। इसके लिए कितना मिनट्स दिया जाएगा? तो 30 मिनट्स। कितना मिनट्स? 30 मिनट। ये जो पूछता है इसमें 2 चीज़ रहता है। एक होता है पत्र लेखन। क्या होता है? पत्र लेखन। दूसरा क्या होता है? आवेदन लेखन। या तो पत्र लेखन या नहीं तो आवेदन लेखन। पत्र लेखन मतलब किसी को पत्र लिखो, ठीक ना, कुछ भी लिख सकता है। तुम्हारा शादी है, तुम अपना दोस्त को बुलाना चाहता है तो दोस्त को पत्र लिखो। या नहीं तो तुम कहीं चला गया पढ़ने के लिए बाहर में है और तुमको अपने पिताजी से क्या मंगाना है? पैसा मंगाना है। तो पिताजी को पत्र लिखेगा कि हमको 10,000, 20,000, 15,000 का क्या ज़रूरत है, हम क्या करेंगे? पत्र लिखेंगे और क्या करेंगे? पत्र के द्वारा क्या करेंगे? मंगाएंगे। तो ये होता है पत्र लेखन। आवेदन मतलब तुम्हारा मान लो कि तुम्हारे सिस्टर का या ब्रदर का क्या शादी है, भाई बहन का शादी है, तो तुमको इसके लिए अपने गुरुजी से, प्रधानाचार्य से क्या लेना है? छुट्टी लेना है। क्या लेना है? छुट्टी लेना है। इसके लिए तुमको क्या करना होगा? पत्र लिखना होगा। यानी तो मान लो तुम ही शादी कर रहा है, भाग कर शादी करेगा, इसके लिए पत्र लिखेगा, ठीक है ना। तो ये क्या हो जाएगा? आवेदन लेखन। ये टोटल कितना नंबर का कितना क्वेश्चन रहता है इसमें? 2 क्वेश्चन। और प्रत्येक पर तुमको कितना मिलेगा? 4। तो 4 4 कितना हो गया? 8। कितना हो गया? 8। और दूसरा इसी में रहता अनुच्छेद लेखन, चित्र वर्णन। पहला चित्र वर्णन या नहीं तो अनुच्छेद लेखन। ये जो चित्र वर्णन होता है ना, ये होता है CBSE बोर्ड में, बिहार बोर्ड में नहीं है। किस में है? CBSE बोर्ड में। और अनुच्छेद लेखन किस में होता है?
बिहार बोर्ड में अनुच्छेद लेखन, जैसे मान लो कि तुमको अपने गांव के बारे में दिया हुआ रहेगा, कहेगा अस्माकम ग्रामम, मतलब अपने हम लोगों के गांव के बारे में लिखना, तुम अपने विद्यालय के बारे में चर्चा करो। और ये टोटल कितने लाइन में लिखना होता है? तो 7 लाइन में। जैसे मान लो मोदी के बारे में दिया हुआ रहेगा कि मोदी के बारे में व्याख्या करें, तो 7 लाइन में उसके बारे में, यानी तो हमारे भारतवर्षम के बारे में लिखो तो भी कितना लाइन में? 7। कि अस्माकम देश भारत अस्ति, हम लोगों का देश क्या है? भारत है। हम लोगों का देश क्या है? भारत। हम लोग कहाँ के नागरिक हैं? भारत के। तो लिखेंगे अहम भारतस्य नागरिक अस्मि, यानी तो वयम भारतस्य नागरिक अस्म, हम लोग भारत के क्या है? नागरिक है। ये कितना नंबर का पूछता है? 7 नंबर का, ठीक ना। चित्र वर्णन ये सीबीएसई बोर्ड में है, ठीक ना, तुम लोग देख लेना कि कैसे है, बगल में दिया हुआ रहेगा। उसके बाद क्या है? खंड ग, अनुप्रयुक्त व्याकरण। अगला क्या है? अनुप्रयुक्त व्याकरण, या नहीं तो अनुवाद। इसे में क्या होता है? अनुवाद। अनुप्रयुक्त व्याकरण में जो आता है सबसे पहले आता है शब्द रूप, हम लोग आगे पढ़ेंगे क्या और कौन सा रूप? शब्द रूप। उसके बाद क्या पढ़ेंगे हम लोग? धातु रूप। संधि, क्या पढ़ेंगे? संधि। संधि को ही बोला जाता है संयोग, मतलब जोड़ना है, ठीक ना। संधि मतलब क्या होता? जोड़। उसके बाद हम लोग क्या पढ़ेंगे? उपसर्ग, प्रत्यय, कारक, विभक्ति, ठीक ना। इससे जो पूछता है टोटल कितना अंक का? 26 अंक का। कितना अंक का? 26। और ये सारा किस में पूछता है? ऑब्जेक्टिव में। किस में रहता है? ऑब्जेक्टिव में। और इसमें साथ में क्या पूछता है? अनुवाद संस्कृत में करना है, हिंदी से किस में करना है? संस्कृत। ये टोटल पूछता है 6 अंक में। कितने अंक में? 6 अंक। दिया रहता है 8 अनुवाद, जिसमें कि बनाना कितना होता है? 6। और प्रत्येक में से प्रत्येक पर कितना मिलेगा? 1। तो 6 को बनाएगा तो 6 गुना 1 कितना हो जाएगा? 6 अंक, ठीक ना। तो ये क्या था? ये संस्कृत सिलेबस का व्याकरण का था, ठीक ना। टोटल व्याकरण से कितना हो गया? 60। कितना हो गया? 60। अब आ जाते हैं हम लोग किस पर? तो टेक्स्ट बुक पे। किस पे आते हैं? टेक्स्ट बुक। टेक्स्ट बुक्स जो पूछता है ये टोटल जो है ना 3 भाग में बटा होता है। इसको हम बोलते हैं क्या? पठित अबोधनम। क्या बोलते हैं? पठित। ये टोटल कितने भाग में बटा है? 3। पहला है गद्य। गद्य मतलब क्या होता है? कहानी। गद्य मतलब क्या होता? कहानी। दूसरा क्या है? पद। पद मतलब क्या होता? कविता। और नाटक भी दिया रहता है किसी चीज़ पे, जैसे हम लोग इसमें पढ़ने वाले हैं व्याघ्रपथी कथा, ठीक ना। ये एक तरह का क्या है? नाटक है, ठीक ना। जो हमारा टेक्स्ट बुक है बिहार का, इसमें टोटल 14 अध्याय है। कितना अध्याय है? 14 अध्याय। कितना अध्याय? 14। इन 14 अध्याय में से जो टोटल एग्जाम में पूछा जाता है कितना अंक का? 40 अंक। कितना अंक? 40 अंक। गद्य से पूछा जाएगा 15 अंक, ठीक ना। पद से पूछा जाएगा 15 अंक, और नाटक से कितना पूछा जाएगा? 10 अंक। टोटल मिलाकर कितना अंक हो जाएगा? 40 अंक। और इसको जो बनाने के लिए दिया जाएगा कितना? 70 मिनट। कितना मिनट? 70। यानी टोटल अगर देखा जाए तो अगर जब ये टोटल प्रश्न को सॉल्व करने के लिए समय जो दिया जाता है वो कितना दिया जाता है? 3 घंटा 15 मिनट। कि 3 घंटा 15। और इन 3 घंटा 15 मिनट में हमको कितना बनाना होता है? 100 बनाना होता है। कितना बनाना होता है? 100 बनाना होता है। तो ये क्या था? बिहार बोर्ड का क्या? संस्कृत का सिलेबस 2 भाग में बटा हुआ है, पता चल गया। पहला क्या कितने क्या है? व्याकरण। दूसरा क्या है? संस्कृत। व्याकरण से कितना अंक पूछता है? 60 दिया रहता है। 64 बनाना कितना होता? 60। टेक्स्ट बुक से कितना? 40 दिया रहता है। कितना? 46 बनाना कितना होता? 40। टोटल मिलाकर कितना हो जाता है? 100। इसको बनाने में कितना? 3 घंटा 15 मिनट। 3 घंटा 15 मिनट। तो ये क्या था? संस्कृत सिलेबस, ठीक ना। संस्कृत सिलेबस, इसमें क्या क्या पढ़ना होगा? व्याकरण और टेक्स्ट बुक। तो सबसे पहले हम लोग क्या पढ़ेंगे? व्याकरण। क्या पढ़ेंगे? व्याकरण। और उसके बाद क्या पढ़ेंगे हम लोग? टेक्स्ट बुक।